Hello guys, welcome back to my channel. In this lecture, we are going to discuss about the qualities of an auditor. सबसे पहले ऑडिटर होता कौन है? ऑडिटर मीन्स जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करता है ऑर्गेनाइजेशन की. जो पर्सन है ऑडिटर है, जो करने वाला है, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए एंड अनबाइस्ड पर्सन होना चाहिए. जो भी ऑडिटर है वो ऑडिट करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को विद द हेल्प ऑफ वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स ऑडिटर जो है ऑडिटिंग करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को. वो देखेगा कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है सही मैनर से प्रिपेयर किए गए हैं या नहीं. ऑडिटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि बुक्स को ऑडिट करना और गेट नॉलेज अबाउट द करेक्टनेस, फेयरनेस एंड द ट्रूथफुलनेस ऑफ द अकाउंट्स. जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट जो कि फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है ऑर्गेनाइजेशन की. इससे हमें पता चलता है कि अकाउंट्स क्या शो कर रही हैं. एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है ऑडिटर के बिहाफ पे. ऑडिटर रिपोर्ट रेडी करता है जिसमें हमें सब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अकाउंट्स की कि क्या अकाउंट्स किस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड बनाए गए हैं, इसमें क्या कौन सा अकाउंट एरर है या डिटेक्शन जो भी किया गया है. लेट्स सी व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर. इज इन इंडिया अ पर्सन कैन वर्क एज एन ऑडिटर. इन इंडिया में ऑडिटर जो है वो वर्क कर सकता है सिर्फ तभी जब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है. ओनली इफ हैज़ रिसीव अ डिग्री ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. अगर उसको डिग्री मिली हुई है किससे? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. देन ओनली पॉसिबल वो ऑडिटर का वर्क जो है परफॉर्म कर सकता है. हाउएवर अपार्ट फ्रॉम लीगल एंड बिजनेस क्वालिफिकेशन, लीगल और बिजनेस क्वालिफिकेशन के अलावा भी एक पर्सन में है कुछ क्वालिटीज़ है जो कि मेंशन की हुई है, वो होनी चाहिए यहाँ पर. क्वालिटीज़ है. फर्स्ट वन इज कंप्लीट नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए. इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑडिटर. ऑडिटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उसे वेल वर्स थियोरटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग की उसे प्रॉपर नॉलेज हो. ही शुड बी अवेयर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्निक ऑफ अकाउंटेंसी. उसे टेक्निक्स ऑफ अकाउंटेंसी का पता होना चाहिए एंड बुक कीपिंग का. इन द अब्सेंस ऑफ सच नॉलेज, अगर नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों की ऑडिटर को, देन ही इज़ नॉट एबल टू वेदर द अकाउंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और करेक्ट और नॉट. तब उसे पता नहीं चलेगा जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं वो सही है या नहीं. इसीलिए उसको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए बुक कीपिंग की और अकाउंटेंसी के थियोरटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में. सेकेंड पॉइंट इज नॉलेज ऑफ नेचर ऑफ द बिजनेस. उसे बिजनेस के नेचर का भी पता होना चाहिए, जिस बिजनेस का या जिस ऑर्गेनाइजेशन का वो अकाउंट्स ऑडिटिंग कर रहा है. ही शुड बी फैमिलियर नॉट ओनली विद द बेसिक नेचर ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. उसे जस्ट बेसिक नेचर के बारे में ही नहीं पता होना चाहिए, इवन वे हुज बुक्स ही इज ऑडिटिंग, जिसकी वो बुक्स ऑडिट कर रहा है उसके बारे में. Rather, he should have complete and comprehensive knowledge about all special aspects. उसे सभी स्पेशल एस्पेक्ट्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज होने चाहिए. ये क्यों इन्फो होनी चाहिए उसके पास? बिकॉज जब वो ऑडिटिंग करेगा, उस ऑडिटिंग करने से पहले उसको ईजीनेस हो जाएगी, उसके लिए बेनिफिशियल होगा ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिटिंग को या इंस्पेक्ट करने के लिए बुक्स को. दैट्स वाई से नेचर ऑफ बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए. थर्ड वन पॉइंट इज नॉलेज ऑफ वेरियस एक्ट्स जो भी हैं इससे रिलेटेड, ऑडिटिंग से रिलेटेड, उसे उसके बारे में भी पता होना चाहिए. द ऑडिटर शुड पोजेस नॉलेज ऑल बिजनेस लॉज. जितने भी कानून बनाए गए हैं, बिजनेस लॉज हैं, एज वेल एज अमेंडमेंट्स. जो भी अमेंडमेंट मीन्स चेंजेस किए गए हैं, बीइंग मेड इन दैम फ्रॉम टाइम टू टाइम जितने भी चेंजेस हुए हैं, अमेंडमेंट्स हुए हैं. बिजनेस लैंग्वेज में चेंजेस को अमेंडमेंट्स बोला जाता है. जैसे कि कोई भी सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक इनैक्टमेंट जो भी एक्ट हैं वो हमारे यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, उनको इन सब के बारे में पता होना चाहिए. लाइक दैट द पार्टनरशिप एक्ट, द कंपनीज एक्ट, द इनकम टैक्स एक्ट, द फैक्ट्रीज एक्ट, द सेल्स एक्ट, सेल्स टैक्स एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसे हम NI एक्ट भी बोलते हैं. ऑडिटर को इन एक्ट्स के बारे में कंप्लीट इन्फो होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए. नाउ द फोर्थ वन पॉइंट इज एक्सपर्ट इन द वर्क ऑफ ऑडिटिंग. वो एक्सपर्ट होना चाहिए, उसके अंदर ये भी क्वालिटीज़ होनी चाहिए ऑडिटर के अंदर कि वो बिल्कुल एक्सपर्ट हो ऑडिटिंग करने में. ऑडिटर जो होगा वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना असेंशियल है.
द ऑडिटर शुड बी एन एक्सपर्ट इन द वर्क ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग की वर्क में वो एक्सपर्ट होना चाहिए. सच एक्सपर्टाइज इज अचीव थ्रू कंप्लीट नॉलेज एंड एक्चुअल प्रैक्टिसिंग ऑफ द नॉलेज. ये जब वो एक्सपर्ट तभी हो सकता है जब उसे कंप्लीट नॉलेज हो और एक्चुअल उसने प्रैक्टिकली वर्क परफॉर्म किया हो. नाउ द फिफ्थ वन पॉइंट इज इम्पार्शियल एंड ऑनेस्ट. वो इम्पार्शियल एंड ऑनेस्ट, ईमानदार भी होने चाहिए. ऑडिटर, ये भी उसके अंदर क्वालिटीज एक असेंशियल है. द ऑडिटर इज इन ऑर्डर टू डिस्पेंस हिज ड्यूटी शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. उसकी जो ड्यूटी है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी को भी अफेक्ट नहीं करेगी. ही शुड डू हिज वर्क विद कंप्लीट ऑनेस्टी एंड शुड नॉट सर्टिफाई टू एनीथिंग हुज ट्रूथफुलनेस इज नॉट श्योर. उसे ऑनेस्टी से काम करना है, ऑडिटिंग जो भी करनी है उसे कोई भी ऐसा चीज़ नहीं बोलनी है जिसके बारे में वो खुद श्योर नहीं है. वाइल रिमेनिंग अनबायस्ड एंड ऑनेस्ट ही शुड स्टेट ऑल ट्रू फैक्ट्स इन हिज रिपोर्ट. जो भी वो रिपोर्ट प्रिपेयर की गई है उसके द्वारा, जो ऑडिटर है उसने रिपोर्ट प्रिपेयर की है आफ्टर ऑडिटिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो भी उसने रिपोर्ट है वो ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए, अनबायस्ड पर्सन होना चाहिए जो करेगा उसको, एंड ऑनेस्टली उसको प्रिपेयर करनी है रिपोर्ट. सिक्स वन पॉइंट इज इंडस्ट्रियस, विजिलेंट एंड क्लेवर. वो थोड़ा क्लेवर मैनर में भी उसे ऑडिटिंग करनी है. लाइक दैट इसमें मेंशन किया गया है, इट इज़ नेसेसरी फॉर एन ऑडिटर टू इंडस्ट्रियस सिंस इन ऑर्डर टू डिटेक्ट फ्रॉड्स एंड एरर्स. डिटेक्ट यानी कि ढूंढने के लिए, फ्रॉड्स एंड एरर्स को ढूंढने के लिए अकाउंट्स ऑफ बिजनेस के ऑडिटर को हैज़ टू पुट अ लॉट ऑफ हार्डवर्क. उसे हार्डवर्क तो करना पड़ेगा ना उसके लिए, बिकॉज उसे बहुत सारा हार्डवर्क करना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक क्लेवर मैनर में ऑडिट करने के लिए, ताकि उसे एरर्स का पता चल सके. वाइल डूइंग हिज वर्क ही शुड ऑलवेज बी विजिलेंट, अलर्ट होना चाहिए वो इस काम को करते वक्त, एंड ही शुड डिस्प्ले हिज कॉम्पिटेंस एंड इंटेलिजेंस वाइल डूइंग हिज वर्क. उसे इंटेलिजेंस शो करने चाहिए, इंटेलिजेंस मैनर से, क्लेवर मैनर से उसे बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करना चाहिए. सेवंथ वन इज प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकल में बोला गया है जब भी ऑडिटर जो है ऑडिटिंग करता है देन उसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन की नीड होती है एम्प्लॉय से, ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं. एंड यूजुअली people who have committed frauds and really can't to give the auditor such information and explanation. जिन्होंने फ्रॉड्स कर रखा है या कुछ अनबाइज्ड एक्टिविटी कर रखी है उन्होंने, वो जो है ऑडिटर को अगर इंफॉर्मेशन देते हैं देन इस पॉइंट से ये क्लियर होता है कि ऑडिटर को है प्रैक्टिकल होना चाहिए जब भी वो इंफॉर्मेशन की डिमांड करता है, एक्सप्लेनेशन की डिमांड करता है, सो दैट ही डज नॉट एंड अप आस्किंग फॉर अननेसेसरी क्लैरिफिकेशन इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम एंड मैक्सिमम पॉसिबल इन्फॉर्मेशन, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सके और मिनिमम पॉसिबल टाइम के अंदर. Then auditor should be practicality demands politeness, humility and restraint on the part of an auditor, as it is very necessary for the auditor to. Eighth one point is independent and fearless. ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी का बर्डन नहीं होना चाहिए ऑडिटर पर, एंड वो फियरलेस भी होना चाहिए. ऑडिटर शुड एग्जामाइन द करेक्टनेस एंड ट्रूथफुलनेस ऑफ द अकाउंट्स इज एन इंडिपेंडेंट एंड अनबायस्ड मैनर. किसी भी फियरलेस की वजह से, फियर की वजह से उसे बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट नहीं करना चाहिए. इंडिपेंडेंटली उसे डिटेक्ट करनी चाहिए एरर्स एंड फ्रॉड जो भी हुए हैं. नेक्स्ट वन इज सीक्रेसी. इसका मीन्स है सीक्रेसी. जब भी ऑडिटर है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करते वक्त उसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की नीड होती है, वो एग्जामाइन करता है, एंड हंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट कम्स टू नो लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन. ऑडिटिंग करते वक्त वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन उसको जानने को मिलती है. देन सीक्रेसी उसे ये रखनी चाहिए, उसे किसी थर्ड पार्टी को ये इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए. टेंथ वन पॉइंट इज नॉट अनड्यूली सस्पिशियस. यानी ऑडिटर को पहले से एज्यूम नहीं करना चाहिए कि ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फ्रॉड्स एंड एरर्स है. उसे अपने वे से रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, एग्जामाइन करके. एंड द लास्ट वन पॉइंट इज 11th एबिलिटी टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ क्लियरली एंड इन्फ्लुएंशली. यानी ऑडिटर को हो ऑलवेज प्रेजेंट करनी चाहिए अपनी रिपोर्ट को इन ए ब्रीफ एंड येट इन्फ्लुएंस मैनर. यानी ऑडिटर को एबिलिटी होनी चाहिए ऑडिटर के अंदर कि खुद को एक्सप्रेस कर सके वो क्या कहना चाहता है इन एम्बिगिशियस वर्ड्स में. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके टाइप्स एंड प्रिंसिपल प्रोसीजर टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे.